जय श्री कृष्ण। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ की किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि निंदा करने वाले आपका लक्ष्य प्राप्त होते ही चुप हो जाते हैं। विद्यार्थियों को हमेशा जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जल्दी उठने पर आपका समय में बहुत बचत हो जाता है। सफल और असफल व्यक्ति में एक ही फ़र्क होता है कि सफल व्यक्ति सिर्फ शिक्षा के अलावा किसी और बातों पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सभी बातों पर ध्यान देता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसे पाने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। यदि आपका निरंतर लगा रहेगा तो सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मुकाबला करो और जीतो, क्योंकि जीतने के लिए आपको किसी के सहारा की ज़रूरत नहीं होती। यदि किसी विद्यार्थियों को दुख के समय अच्छे विचार और मोटिवेशन बताया जाए तो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटक सकते, क्योंकि अच्छे विचार तो अच्छों को सुधार देता है। तो हम तो इंसान ही हैं, क्योंकि अच्छे विचार यदि आपका दिल में रहेगा तभी आप दिमाग से पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छे विचार को उत्पन्न होने का सही समय है कि आप सुबह उठें, प्रातः सुबह उठें तथा भगवान को ज़रूर प्रणाम करें, भगवान को ज़रूर पूजा करें समय निकालकर। तभी आप अच्छे समय अच्छे व्यतीत कर सकते हैं। आपका मन तभी शांत रहेगा जब आप ईश्वर के प्रति लगाव रहेंगे। मन को शांत करने का दो ही तरीका है, नशा तथा दूसरा है धर्म पूजा पाठ। क्योंकि नशा करने से दिमाग शांत होता है और धर्म करने से, पूजा पाठ साधना करने से, योग करने से आपका दिमाग शांत रहता है। इसीलिए महादेव शंकर भगवान नशा करते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क नशा के अलावा किसी और को नहीं भाता। इसीलिए आप योगा करें, योगा से बड़ा कोई नशा नहीं होता। विद्यार्थियों के जीवन में अच्छे विचारों को आवश्यकता बहुत होती है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने आसपास से सभी ऐसे चीज़ों को हटा दीजिए जो आपको डिस्टर्ब करता है, जो आपको भटकाता है। पढ़ाई करते समय शांत जगह, शांत माहौल तथा मोबाइल और ऐसे उपकरण जो आपको प्रभावित करता है, इसको अपने से दूर रखें, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करने के लिए एक रूटीन का होना अत्यंत आवश्यक है जब आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआती समय में रूटीन ही आपको सही दिशा और सही समय बताता है कि आपको कब पढ़ाई करना है। तथा आप रूटीन के अनुसार यदि पढ़ाई शुरू करते हैं तत्पश्चात आपको कंसंट्रेट और फोकस खुद बन जाता है। तभी आप पूरे एकाग्र शक्ति फोकस के साथ उस कार्य को कर पाते हैं। जब भी आप पढ़ाई करे बैठे तो उस लक्ष्य के बारे में सोचें जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं। यदि हर सुबह नींद खुलते आपके लक्ष्य के प्रति उत्साह नहीं है तो आप जी नहीं रहे, बल्कि जीने का नाटक कर रहे हैं। तब तक कार्य करें जब तक सफल न हो जाएं। इस दुनिया में आप ही हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आपको बहाना बनाना आता है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफल होने वाला इंसान कभी बहाना नहीं बनाता। यदि जीत तय हो तो कोई भी लड़ सकता है, पर जीतता वही है जो हार तय होते हुए भी संघर्ष करता है। संघर्ष के मैदान को छोड़कर कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यही संघर्षता आपको एक दिन सफलता देता है। यदि आपके जीवन में कठिनाई आती है तो एक बात हमेशा याद रखें कि नदी जब समुद्र के तरफ मिलता है तो उसके रास्ते में बहुत से कठिनाई आती है, पर जो नदी कभी समुद्र के तरफ बढ़ता ही नहीं, उसे कहाँ से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने मंजिल को मत पूछो कि मेरा मंजिल कहाँ है, बस मेहनत करते जाओ, एक दिन मंजिल तुम्हें खुद मिल जाएगा। जीवन का सबसे अमूल्य सत्य है संघर्ष, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को शक्तिशाली बनाता है। संघर्ष ही अर्जुन को धनुधारी अर्जुन बनाता है। संघर्ष ही श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण तथा संघर्ष ही राम को भगवान श्री राम बनाता है। बिना संघर्ष के इस जीवन में एक पत्ते भी नहीं हिलते और आप अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो गलत बात है। जब आप में असफलता को पहचानने की ताकत हो, असफलता के सहन करने का साथ ताकत हो, तभी आप सफलता पा सकते हैं। क्योंकि वह इंसान कभी सफल नहीं होता जो असफलताओं से डरता है।
कभी कभी इंसान को असफलताएं आती है तो वह ज्ञान देने आती है, क्योंकि असफलता ही हमें ऐसा चीज़ सिखा जाता है जो हमें कोई गुरु नहीं सिखा सकता। इसीलिए खुद से बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जीवन में बस निरंतर लगे रहें, सफलता आपके कदमें चूमेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जल्द ही मिलते हैं नए कृष्णवाणी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।